नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। देवभूमि उत्तराखंड आज 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन इन 25 सालों में उत्तराखंड में बहुत कुछ बदला है। बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए हैं जो सुर्खियां भी बने, जिसने सोचने पर मजबूर भी किया। उन्हीं में से एक मुद्दा है डेमोग्राफी चेंज का, और आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे उत्तराखंड में जनसंख्या के मामले में एक बड़ा असंतुलन पैदा हुआ है। जो आंकड़े सामने आए उसने अपने आप में सोचने पर मजबूर कर दिया है। और कैसे इस वीडियो में समझेंगे कि उत्तराखंड की धामी सरकार वहां पर एक एप्लीकेशन लाकर, एक ऐप के जरिए इस समस्या के निदान की ओर कोशिश कर रही है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। उन आंकड़ों के बारे में भी आपको बताएंगे जो चौंकाते हैं, बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या को लेकर एक असंतुलन पैदा हुआ है। 28 गांव के बारे में आपको बताएंगे जहां पर आबादी को लेकर के बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड वो धरती जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां हिमालय की चोटियां भगवान का घर है, जहां गंगा यमुना का उद्गम है और जहां धर्म, संस्कृति और आस्था की गूंज हर घाटी में सुनाई देती है। लेकिन इसी देवभूमि में एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जो आंकड़ों में दिख रही है पर असर आने वाले वक्त में महसूस होगा। ये कहानी है बदलती डेमोग्राफी की। बीते सालों में बिना किसी शोर शराबे के ये बदलाव होता गया और अब ये समस्या नासूर बनती जा रही है। साल 2000 में पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 1.5% थी। 2011 तक ये 13.9% तक पहुंच गई और अब 2025 में आंकड़े बताते हैं कि ये 16% से भी आगे निकल चुकी है। हरिद्वार में 38%, उधम सिंह नगर में 34%, देहरादून में 33%, नैनीताल में 32% आबादी मुस्लिम हो चुकी है। यानी मैदानी इलाकों में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यूपी, बिहार, बंगाल, असम और यहाँ तक कि म्यांमार, बांग्लादेश से आए लोग धीरे धीरे देवभूमि में बसने लगे और देखते ही देखते हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, हल्द्वानी, इन शहरों के सामाजिक समीकरण पूरी तरह बदलने लगे। देहरादून के विकास नगर में जहां कभी 6000 मुस्लिम वोटर थे, अब 32,000 से ज्यादा है। उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जिलों में 150 से बढ़कर 5000 वोटर हो गए। हरिद्वार का कुंभ क्षेत्र छोड़ दे तो चारों तरफ अब हरियाली नहीं, हरी चादर फैलती दिखती है। राज्य प्रशासन की भ्रष्ट व्यवस्था ने भी इस बदलाव को हवा दी है। फर्जी दस्तावेजों से नाम परिवार रजिस्टरों में दर्ज किए गए, जमीनों पर कब्जे हुए और अब तो सरकारी, वन, रेलवे और सिंचाई विभाग की जमीन भी अतिक्रमण की चपेट में है। देवभूमि में मस्जिदें और मदरसे बिना अनुमति के उगाए हैं। कई जंगलों में अंदर तक जाकर कब्जे कर लिए गए। यानी अब खतरा सिर्फ आबादी के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि देवभूमि के चरित्र पर है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि डेमोग्राफी चेंज की समस्या एक चुनौती है। हमारी सरकार ने इसका अध्ययन कराया है और प्रभावी कदम उठा रही है। उत्तराखंड देवभूमि है, इसका सनातन स्वरूप किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाने दिया जाएगा। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे बीते 25 सालों में आबादी का एक बड़ा असंतुलन पैदा हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मुस्लिम आबादी का बढ़ना जो सरकार के लिए तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन बीते 25 सालों में जिन जिन सरकारों का शासन रहा, कैसे प्रशासनिक तौर पर भी बड़ा ही लीपापोती करके, एक बड़ा ही लापरवाही भरे अंदाज में फाइलों में आबादी को बढ़ाया गया, जिससे एक डेमोग्राफी चेंज के लिए एक बड़ी परेशानी सरकार के सामने भी खड़ी हुई। लेकिन मौजूदा सरकार क्या कर रही है, सवाल ये होना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर लगातार प्राथमिकता पर आकर काम कर रहे हैं। हाल के बयान अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे इसे सरकार ने अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा है कि कैसे असंतुलन पैदा ना हो। सांस्कृतिक जो बदलाव, इसके नतीजे हमें वहां देखने को मिलते हैं, उससे उत्तराखंड जो है वो प्रभावित ना हो। कहीं उत्तराखंड अगला असम ना बन जाए। सरकार को ये परेशानी भी है, ये चिंता भी है। इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कब कब क्या क्या कहा, आइए एक बार ये सुन लेते हैं। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए
डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में है। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो बिगड़ चुकी है उसको अब और बिगड़ने नहीं देना है। किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, राज्य का देवभूमि का मूल अस्तित्व है, और किसी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। उसके लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने 9,000 एकड़ से अधिक जो जमीनें हैं इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं और जो अवैध रूप से चलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे संस्थान थे उन संस्थानों को बंद करवाया है। तमाम पर कार्रवाइयां की हैं। अवस्थापना के जो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए थे जो अवैध थे या इंक्रोचमेंट था, उन सभी को हटाया। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो देवभूमि है, वो बनी रहनी। तो सीएम धामी ने वक्त वक्त पर इस तरह की तमाम बातें कही हैं और राज्य जब 25 साल पूरे कर रहा है, यानी कि रजत जयंती पर्व मना रहा है, उत्सव मना रहा है, तो सीएम धामी ने अपनी इस प्राथमिकता को एक बार फिर से दोहराया है। सवाल यह है कि पछवा दून इलाके के 28 गांव में कैसे जनसांख्यिकीय बदलाव हो गया, कैसे एक धर्म की आबादी तेजी के साथ बढ़ने लगी और जो बहुसंख्यक थे 2011 में वो 2025 तक आते आते कैसे अल्पसंख्यक होते चले गए। सरकार की चिंता बढ़ी, सरकार ने जांच कराई, पता चला कि परिवार रजिस्ट्री में उन लोगों के नाम भी दर्ज हैं जो वहां पर रहते ही नहीं हैं। ये सवाल जब उठ खड़ा हुआ तो पता चला कि पिछली सरकारों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार इतना हुआ कि आबादी का बड़ा फेरबदल वहां हमें देखने को मिला। अब सवाल यह है कि मौजूदा सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है और क्या उत्तराखंड जनसांख्यिकीय बदलाव की समस्या से इन 25 साल बाद कोई निपटान पा पाएगा, कोई समाधान उत्तराखंड के हिस्से आ पाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एप्लीकेशन का जो कदम उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि तकनीक से अगर आप इसको जोड़ देंगे तो कुछ इस्लामिक स्कॉलर दरअसल इस बात पर इत्तेफाक भी रखते हैं कि सरकार तकनीक के सहारे इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है ताकि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो बरकरार रहे। इस्लामिक स्कॉलर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए ये भी सुन लेते हैं। उत्तराखंड में बढ़ते हुए डेमोग्राफिकल चेंज को ना हम भूल सकते हैं और ना ही देश को भूलना चाहिए और ना ही देश की सरकार को भूलना चाहिए। डेमोग्राफिकल चेंज के बारे में धामी साहब ने हमेशा अपनी स्पीच में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने सरकार के बैठक में हमेशा इस मुद्दे को उठाया है। साथ साथ केंद्र की सरकार में भी कई बार उत्तराखंड के डेमोग्राफिकल चेंज के बारे में बात की गई है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण एरिया है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे ऐसे विलेज है उत्तराखंड में जहां मेजॉरिटी में हिंदू था और माइनॉरिटी में मुसलमान थे। लेकिन अब ये चीज वाइस वर्सा हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। अब माइनॉरिटी में हिंदू जा रहे हैं और मेजॉरिटी में मुसलमान आ रहा है। पर क्या ये बच्चा पैदा करने से हो रहा है? क्योंकि मुसलमानों का एक कलमा होता है कि बच्चा अल्लाह की देन है, तो इसलिए हम बच्चा पैदा करते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20। और लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, इसलिए भारत का डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। 1947 में जहां पर 3 करोड़ मुसलमान थे, वहां अब 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमान पूरे भारत में हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा रिसर्च है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बहु बेटियों के बच्चा पैदा करने से किसी राज्य का या किसी देश का इतना जल्दी इंक्रीजमेंट नहीं होता है, इतना पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है। अब जाहिर है कि ना ही कुदरत को झुटलाया जा सकता है और ना ही साइंस को झुटलाया जा सकता है। बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, 3 महीने में कोई मुसलमान महिलाएं पैदा नहीं कर सकती हैं। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है और यह असंभव है, तो फिर आखिर इतनी जल्दी ये डेमोग्राफिकल चेंज प्रत्येक भारत के राज्यों में हो कैसे रहा है? मतलब है कि घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया, पाकिस्तानी घुसपैठिया
और पाकिस्तानी घुसपैठिया कितने हैं इस भारत में, ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने वो एक हफ्ता देखा था और बाबुल भारत की और बुलबुल पाकिस्तान की दिखाई दी थी, तो हमें साफ तरीके से समझ में आ गया था कि सिर्फ मात्र पंजाब से 88,000 पाकिस्तानी बहू भारत में दिखाई दी और वो भारत की बेटी बनकर के बैठी हुई थी। तो अब आप सोचिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिया कितने होंगे, रोहिंग्या घुसपैठिया कितने होंगे, और पाकिस्तान की बहू जो भारत की बेटी है वो यहां पर कितनी बैठी होगी, और पाकिस्तान का बच्चा पैदा कर करके हमारी छाती पर कितनी बेटियां दाल मूंग रही होंगी। भारत यूं तो विविधताओं में एकता वाला देश है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब रहती है, समावेशी विकास की बातें सरकार करती है, लेकिन समावेशी तक तो ठीक है, लेकिन अगर घुसपैठ होने लगे, अगर जबरन अतिक्रमण होने लगे, 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें उत्तराखंड में कब्जा मुक्त कराई गई। इतना बड़ा आंकड़ा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, तो उत्तराखंड में सरकार ने यह कार्रवाई शुरू कर दी है कि कैसे अतिक्रमण मुक्त जमीनें सरकार के जो राजस्व को नुकसान पहुंचा रही थी, सरकार के हिस्से आए, प्रदेश का विकास समुचित रूप से हो सके। इसके अलावा लैंड जिहाद को लेकर के सरकार बहुत हद तक आगे काम कर चुकी है, कानून लाने तक की बात हो रही है। सवाल यह है कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचा रहे, यहाँ की सांस्कृतिक पहचान पर कोई दखलंदाजी ना हो, किसी बाहरी व्यक्ति की चोट ना हो। इस पर सरकार का ये कदम कितना कारगर होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लगा हो कि एक जरूरी मुद्दा है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर। नमस्कार।